जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के संग्याल गांव के लोग दशकों से भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। गांव के लगभग 1000 से 1500 लोग हर दिन 2 से 3 किलोमीटर दूर पैदल या घोड़ों पर सवार होकर पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीण डाक बंगले के पास स्थित सदियों पुरानी बावड़ी से पानी भरकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ठेकेदार के साथ भुगतान संबंधी विवाद की वजह से परियोजना में देरी हो रही है। थले हैं, सिंबला है, गगैनी है, बग्गे हैं, संग्याल है, टेरा है, जंदरेड़ है, नीचे नंडियाली है, जहाँ कोई रोड भी नहीं है, पानी का कोई सोर्स नहीं है ऐसा जो कुदरती एक सोर्स है। इस बोली में कम से कम सारों के लिए बहुत दिक्कतदारी पानी की आती है और घोड़ों में लेके जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। हर सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में चलते रहते हैं, लेकिन कब जे पूंजेंगे पानी। हमारे गवर्नमेंट ने नलके लगाए हैं, लेकिन कहीं दूरी पे अब है, किसी के घर तक नहीं पहुंची। अब तक कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो पानी का सोर्स हमारे गांव में। कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना और चलेगा। मतलब 45 दिन से ज़्यादा हो गए घोड़ों में काम करते, और 45 दिन आगे भी चलेंगे। अगर बारिश हो जाएगी तो माल मवेशी को कम होगा, लेकिन पानी जहाँ से पीने के लिए है और बारिश से भरना पड़ता है कोली से। पानी की देखो, कुदरती देखो, देख सकते हैं, कोई झूठ नहीं है। कितने कितने छोटे छोटे बच्चे जो इस वक्त ट्यूशन पढ़ने के लिए एकेडमी चले जाते हैं, लेकिन ये कहाँ जाएं? ये तो बेसारा है, पानी ना हो तो कहाँ जाएगी। यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है। एक ही बोली है हमारे पास, कम से कम 150 घर है यहाँ पे, और कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पानी लेने आना पड़ता है लोगों को। बग्गे, संग्याल, गगैनी, थाले और जंदरेड़ कम से कम 150 के आसपास घर है। यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, और कोई इन्होंने एक जल जीवन मिशन पता नहीं स्कीम लगवाई है यहाँ पे। 4-5 साल हो गए हैं इसको, अता पता ही नहीं है ये स्कीम है कहाँ पे नहीं है। ना कोई पाइपें हैं, ना नलके हैं। इतना बुरा हाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना कैमरा घुमाइए, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। कम से कम 1.5 महीने से इन घोड़ों पे यहाँ से पानी लेके जाते हैं घरों पे। इतना बुरा हाल है। अगर बारिश 1-2 महीने नहीं होगी, यहाँ पे बिना पानी के लोग प्यासे मरेंगे। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 78 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, और ये जो लोग हैं आज भी जो जानवरों की तरह जो ज़िंदगी है वो अपनी गुजार रहे हैं। इनको कोई भी सुविधा नहीं है। जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, आज भी ये लोग जो है जो सुबह आके इधर बैठते हैं और शाम को अपनी बारी लगा देते हैं। बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए उन्होंने जाना चाहिए। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में आज जो है घोड़े की लगाम है। और ये जो है ये बच्चे इतने परेशान हैं, इनको टाइम पढ़ने का जो है वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि घर में और भी काम होते हैं। बाकी वाले जो कोई मक्की की गुड़ाई कर रहा है, कोई अपनी मक्की लगा रहा है, तो पानी जो घर में जो चाहिए होता है वो इन बच्चों को लगा देते हैं घोड़ों पे। और घोड़े जो हैं वो ये बच्चे जहाँ से घोड़े पर पानी लोड करके और अपने अपने घरों में ले जाते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया है कि ये सदियों से प्रैक्टिस चल रही है। इन्हीं घोड़ों से पानी जो है 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर जो बच्चे हैं वो ले के जाते हैं। तो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई आदमी नहीं पहुँचा है कि यहाँ भी लोग रहते हैं, किसी ने भी इनकी सुध जो है वो नहीं ली है। चाहे आप PHE के आप लगा लो, JE साहब लगा लो, AW साहब, एक्शन साहब, कोई भी कभी भी इनकी सुध लेने यहाँ पे नहीं आया है। तो जो सदियों से प्रैक्टिस जो है जो चल रही है, मुझे समझ नहीं आता है कि प्रैक्टिस इनकी कब बंद होगी और कब जहाँ से छुटकारा होगा। कि ये स्कीम है हमारी दरसू गडार, ये ऑलरेडी हमारी स्कीम थी, अनकम्प्लीट थी पहले वे। इस पे काम चल रहा है, लेकिन इन्विटेड कुछ कंट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिया है क्योंकि फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी कम है। तो मेन जो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 सोर्सेज हैं। एक तो हमने लिफ्ट से पानी पहुँचाया हुआ है वहाँ पे, और एक नेचुरल सोर्स है। वहाँ पे कुछ लोकल डिस्प्यूट के कारण वो थोड़ा सा काम लिंगर ऑन हुआ है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा कवर वो। मैं पहले बात करूँगा उसी एरिया की, क्योंकि मैंने अपने कंसर्न AW से सारा कंफर्म कर लिया है। वो पाइप वहाँ पे पहुँची हुई है, लगी है, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पेंडिंग है वहाँ पे। और वो जैसे ही डिस्प्यूट हमारा क्लियर होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरिया लोअर में पड़ता है, कुछ अपर में पड़ता है। अगर हम रिजर्वायर से पानी देंगे वहाँ पे
तो उसमें जो है वो लोअर वाला कवर सारा हो जाएगा। और कुछ लोग वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं कि हमने रिजर्वायर से नहीं लेना है, हमें स्प्रिंग सोर्स से ही पानी लेना है। वो जैसे ही सॉर्ट आउट होता है और कंट्रैक्टर काम दोबारा स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी पे हम ये काम कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे AEE ने विजिट करा हुआ है। ये ज़रूर है कि अब 3-4 महीने से काम बंद है, वो नहीं गए हैं। जैसे उनसे मुझे पता चला है वो स्प्रिंग सोर्स है, वो